एक बार फिर से आप सभी का मंत्रा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम फ्रांस की क्रांति पढ़ रहे थे, हम 3 पार्ट तक पढ़ चुके थे। 3 पार्ट में हम लोग जो लास्ट में छोड़े थे कहते कि लुई 16 क्या है कि फ्रांस की क्रांति में लुई 16 का योगदान क्या था, कि फ्रांस की क्रांति में लुई 16 का क्या योगदान रहा था, उसके बारे में हम लोग लास्ट में छोड़ पाए थे। कि हम लोग कुछ तक पढ़े थे, उनकी पत्नी के बारे में पढ़े थे कि जो क्या कहती है फिजूल खर्ची होती है, जो राजा के जो जितने कर्मचारी होते हैं वो चापलूस होते हैं, राजा को उनके बारे में बात नहीं बताते हैं। लेकिन उस समय तक क्या था कि बहुत देर तक हो चुका था, बहुत देर हो चुका था। हाँ, तो हम बात कर रहे थे लुई 16 के बारे में कि उसकी अयोग्यता के बारे में, कि वो पहले से क्या था कि नासमझ था, अविवेकी था। लेकिन कुछ और भी कारण था कि इससे इतना भी अविवेकी नहीं था कि वो उसने सुधार करने की कोशिश ना की थी। लेकिन कुछ ऐसे भी घटनाक्रम हैं जिसके कारण क्या होता है कि पूरी क्रांति फैल जाती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको नोट कर लेंगे उसके आगे में। तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। पहले एक पढ़ लेते हैं। कहते हैं फ्रांस की क्रांति में लुई 16 का योगदान क्या है, कि उसका मतलब भूमिका क्या रहा था। मतलब योगदान की जगह अगर भूमिका लिखते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। कहता है सम्राट फ्रांस की खराब हालत को सुधारने के लिए क्या करता है, अपने नज़दीक के जो मंत्री होते हैं उनसे राय लेता है। मंत्री कहता है मंत्री उसे, इसको क्या करेंगे, उसे सलाह देता है कि कुलीन से भी क्या लिया जाए, कर लिया जाए। क्या है, कुलीन वर्ग उनसे भी कर लिया जाए। पर कुलीन क्या होते हैं, जो कर देना नहीं चाहते, या क्या कुलीन कर देने से मना कर देते हैं। उस समय राजा अपनी इच्छा से, क्या है, जो राजा होते हैं उस समय फ्रांस के जो राजा थे वो अपनी इच्छा से किसी पे भी, कहता है किसी पे भी कर नहीं ले सकते, अपनी इच्छा से किसी से भी कर नहीं ले सकते थे। अतः उससे कहता है, अतः उसने स्टेट्स जनरल की बैठक बुलानी पड़ी है, जो कि क्या है 175 वर्ष से हुई नहीं होती है। अब क्या होता है स्टेट जनरल में क्या होता है कि इसमें क्या है कि जो फ्रांस के, यूरोप के जो बहुत बड़े जो मान्य सम्मानित लोग होते थे उनकी क्या होता था, एक दल होता था जिसकी बैठक बुलाई जाती है, जो क्या है कि पिछले 175 वर्षों से हुई ही नहीं थी। यह बैठक 5 मई 1789 को हुई थी। याद रखिएगा आप जब भी देखिएगा फ्रांस की क्रांति क्या है कि 1789 से क्या हुई है, शुरू हुई है। कहता है राजा इस बैठक के माध्यम से, कहता है राजा इस बैठक के माध्यम से क्या है, कुलीन पर कर लगाना चाहता था। इसके बाद ही कहता है, इसके बाद ही पूरे फ्रांस में क्या होती है, क्रांति की शुरुआत होती है। आगे में इसके बारे में हम थोड़ा और भी जानेंगे। जैसे इसमें क्या था कि इनमें 3 स्टेट क्या थे, 3 स्टेट भाग लिए थे। कौन कौन, पादरी, क्या है, पादरी थे, फिर कुलीन थे, और क्या थे, साधारण वर्ग थे। क्या थे, साधारण वर्ग भी होते हैं। और क्या था, उसमें सभी में संख्या निर्धारित था कि 300 की संख्या शायद होती थी। और जो साधारण वर्ग थे उसमें से कौन आते हैं, तो किसान थे। जो किसान भी कैसे, पढ़े लिखे लोग, मतलब जो पढ़े लिखे लोग थे उन्हीं को, उनको किसान नहीं थे, जो पढ़े लिखे लोग थे उनको ही क्या था कि यह इस सम्मेलन में बैठने का मौका दिया गया था। इसमें किसान और महिलाओं को इस बैठक से क्या रखा गया था, दूर रखा जाता है। और इसमें क्या होता है, एक प्रस्तावना आता है कि हम लोग क्या किया जाए, वोटिंग किया जाए। उसमें कहता है कि मतलब हर स्टेट से एक एक वोट दिया जाएगा। मतलब समझिए कि पादरी और कुलीन वर्ग मिल के अगर अपने पक्ष में वोट देंगे तो उससे क्या होगी कि उन्हीं की तरफ फैसला जाएगा। लेकिन तृतीय स्टेट के जो भी लोग होते हैं वो चाहते कि नहीं, कि हर सदस्य, जितना भी स्टेट में भाग लिए, जितने भी सदस्य भाग लिए हैं उन सभी को एक मत दिया जाए। क्या है, एक मत दिया जाए। लेकिन क्या था कि कुलीन और पादरी के दबाव में, क्या है, कुलीन और पादरी के दबाव में राजा जो होता है वो क्या है, कुलीन की बात मान लेते हैं। और इसी के साथ क्या होता है कि जो तृतीय स्टेट के थे वो इनका बहिष्कार कर देते हैं। और क्या है कि यहीं से क्या होती है कि आंदोलन की शुरुआत होती है, क्रांति की शुरुआत हो जाती है। इसको नोट कर लेंगे। इसके आगे हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका टॉपिक है, कहता है फ्रांस की क्रांति होने की विशिष्ट कारण। विशिष्ट मतलब क्या है कि क्या विशेष कारण था कि फ्रांस में क्या होती है, क्रांति की शुरुआत होती है। कि फ्रांस में क्यों क्रांति की शुरुआत हुई होती है, क्योंकि फ्रांस से क्या है कि फ्रांस से भी जो बदतर स्थिति था वो आपको रूस में बहुत सारे स्टेट है उसमें आपको देखने को मिलता है। कहता है कि फ्रांस में, स्पेन में, इटली में, प्रसा में, फ्रांस में क्या होती है बदतर स्थिति, कि वहाँ का राजा और भी दयनीय होता है। उस देश का और भी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति क्या होती है, बहुत ज़्यादा दयनीय होती है। लेकिन फ्रांस में ही क्या है, क्यों क्रांति की शुरुआत हुई है। तो पहला कहता है मध्य वर्ग का उदय। सभी देशों में, कहता है सभी देशों में मध्य वर्ग का उदय, जो मध्य वर्ग होते हैं, जो पढ़े लिखे वर्ग थे, उसका जो उदय होता है, जो पढ़े लिखे लोग थे वो सबसे पहले जहाँ उदय हुआ वो कहाँ था, फ्रांस में
उदय होता है। क्या है मम्मी, थोड़ा गेट बंद कर देना तो। हाँ, कि क्या होता है, फ्रांस में उसका उदय होता है। दूसरा कहता है दार्शनिकों की भूमिका, कि जिस तरह से फ्रांस के जो दार्शनिकों ने क्या है अपनी रचना के माध्यम से, अपने लेख के माध्यम से लोगों को जागृत किया, अपने विचारों को लोगों के बीच ले गए, उस तरह से बाकी अन्य देशों में क्या है कोई भी लेके नहीं गए थे। इसमें क्या थे, रूसो का नाम बताए थे आपको, नहीं बाल्तेयर का बताए थे, मस्टिक्यूस का नाम बताए थे आपको, कि उन सभी ने अपने रचनाओं से अपने देश के खोखलेपन को क्या कहता है जनता के सामने लाकर खड़ा किया था। कहता है तीसरा अयोग्य राजा, जो लुई 16 है, ये क्या था कि लुई 16 भी क्या था कि अगर इसके जगह कोई अच्छा राजा होता तो वो फ्रांस में क्या होता है क्रांति नहीं लाता, वो अपनी विवेकपूर्ण या अपनी योग्यता के अनुसार अगर शासन करता तो फ्रांस में क्या होती, क्रांति की शुरुआत नहीं होती। तीसरा कहता है प्रशासनिक अव्यवस्था। प्रशासनिक अवस्था मतलब क्या था कि फ्रांस में क्या था कि जो मंत्री थे वो चापलूसी करते थे राजा को, वह राजा को एक अच्छी सलाह नहीं दे पाते, क्या राजा को वह अच्छी सलाह नहीं देते हैं। तो जिस कारण भी क्या होता है कि वहाँ पे मतलब एक प्रशासन की कमी नज़र आती है। कुलीन वर्ग जो मतलब जो संपन्न वर्ग थे वो भी क्या है कि अपना टैक्स नहीं देना चाहते थे, कर नहीं देना चाहते थे। तो इन सभी कारणों ने क्या किया कि पूरे फ्रांस में ये सब मतलब विशेष तत्व थे जिसने क्या किया कि फ्रांस में क्रांति क्या की थी, शुरुआत करते हैं। इसके आगे टॉपिक पढ़ेंगे। अब अगला जो टॉपिक है आपका कहता है फ्रांस की क्रांति की महत्वपूर्ण घटनाएं। क्या है कि जब फ्रांस में क्रांति हुई थी तो उसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घट रही थी। तो पहला कहता है स्टेट्स जनरल की बैठक, जो क्या है 5 मई 1789 में किया गया था। हम पहले इसमें चर्चा कर चुके हैं कि इसमें क्या था कि तीनों स्टेट के तीनों स्टेट्स के मतलब क्या तीनों वर्ग के लोग क्या होते हैं कि सभा में भाग लेते, बैठक में भाग लेते, और वो चाहते हैं कि क्या है कि सभी को एक एक मत दिया जाए। लेकिन वो क्या है राजा उसके कुलीन और पादरी के वर्ग में मिल जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि तीसरे स्टेट इस बैठक का क्या करते हैं, बहिष्कार कर देते हैं। इसके बाद ही कहते हैं कि पूरे देश में क्या है क्रांति की शुरुआत होती है। दूसरा कहता है राष्ट्रीय सभा का गठन। क्या है जो दूसरा पॉइंट है, राष्ट्रीय सभा का गठन करता है। तो कुछ बात इसमें है, इसको नोट कर लेंगे। कहता है राष्ट्रीय सभा, कहता है 20 जून 1789, कहता है इस सभा का यह बैठक कब हुआ था, तो 20 जून मतलब क्या है देखिए 5 मई के बाद कब आता है, जून आता, मतलब जब इसके जो राष्ट्रीय सभा के जो मुख्य सदस्य थे वो कौन थे, तो तृतीय श्रेणी मतलब क्या है साधारण वर्ग के लोगों के द्वारा क्या बनाया था, राष्ट्रीय सभा का गठन किया गया था। तो कहता है 20 जून 1789, कहता है इस सभा के सदस्यों ने एक कोर्ट था, क्या था एक कोर्ट था, उसमें इन्होंने अपनी मीटिंग रखी थी, अपनी सभा का आयोजन किया था और शपथ लेते हैं, क्या करते हैं शपथ लेते हैं कि जब तक कोई ऐसा संविधान क्या है संविधान न बनता है जिससे राजशाही पर नियंत्रण नहीं लगाया जाएगा, तब तक यह राष्ट्रीय सभा क्या होगा, भंग नहीं होगा। मतलब इन्होंने साफ साफ शब्दों में राजा से कह दिया कि आपको क्या है कैसा संविधान बनाना पड़ेगा जिसके तहत क्या है राजा की शक्तियों का नियंत्रण किया जा सके, कि राजा क्या है संविधान के नियम का पालन कर सके। कहता है इसी सभा ने संविधान का रूप क्या किया था, तैयार किया था, कि जो फ्रांस में जो संविधान तैयार हुआ है वो इसी के द्वारा किया गया है, जो कि मिराबो एवं आवेसिये के द्वारा क्या किया था, इनके मार्गदर्शन में यह सभा का क्या किया गया था, गठन किया गया था। इसी के बाद से क्या है कि फ्रांस में जो तृतीय स्टेट है उनका क्या था, उनका अधिकार जगह था और इन्होंने क्या किया था कि संविधान के रूप को तैयार किया है। तो ये मतलब क्या टेनिस कोर्ट में यह शपथ हुआ था। आपसे पूछेगा कि राज्यसभा के बारे में लिखना है तो राज्यसभा के बारे में आप क्या बताइएगा कि कहिएगा कि जब जनरल स्टेट की बैठक का कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, मतलब वो भंग हो जाता है, तो जो सर्वसाधारण वर्ग के लोग थे वो क्या करते हैं कि 20 जून 1789 को एक क्या है राज्यसभा का गठन करते हैं, जो क्या होता है कि टेनिस कोर्ट में क्या है टेनिस कोर्ट में एकत्रित होते हैं और वो शपथ लेते हैं कि जब तक फ्रांस में कोई ऐसा संविधान नहीं बनता है कि जिससे क्या है कि कोई बड़ा राजा पे क्या हो नियंत्रण नहीं होगा, तब तक वो इस सभा का क्या करेंगे, भंग नहीं करेंगे। और यही जो क्या यही राज्यसभा थी जिसने फ्रांस में पहली बार क्या किया था कि संविधान का निर्माण करना शुरू किया था, वो क्या थे उसमें सफल भी होते हैं। अगला टॉपिक में हमें पढ़ना है जो इम्पोर्टेंट है, इसका आपका लास्ट टॉपिक रहेगा आज का आपका। अब बात करते हैं आपका जो अगला है, कहता है फ्रांस की क्रांति का जो महत्वपूर्ण घटना वो कहता है बास्तील का पतन। क्या है, बास्तील का पतन है। एक्चुअल में क्या होता है कि फ्रांस में जब ये सब घटना घट रही थी उस समय क्या हो गया था
कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, महंगाई इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि फ्रांस का जो आम जो जनसाधारण जो भोजन होता है, जो आम लोगों का भोजन था, पाव रोटी, उसकी कीमत क्या होती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लोग काला बाजारी से बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो क्या कहते हैं कि मार्केट को लूट लेते हैं, गोदाम को लूट लेते हैं। इसी लूट में घटना होती है बास्तिल, कहता है बास्तिल का पतन। कहता है, पहले पढ़ लेते हैं, कहता है राष्ट्रीय सभा के क्या है, राष्ट्रीय सभा के संविधान बनाए जाने से, क्या है, राष्ट्रीय सभा के संविधान बनाए जाने से जो फ्रांस का राजा कौन होता है, लुई 16 होता है, वो क्या होता है, क्रुद्ध हो जाता है, क्या होता है, गुस्सा हो जाता है, होकर अपनी सेना को कहाँ कहता है, पेरिस जाने की आज्ञा दे देता है कि आपको क्या है, पेरिस जाना है। जिसे राष्ट्रीय सभा एवं अन्य लोग क्या है, जिससे राष्ट्रीय सभा के लोग एवं अन्य लोग राजा से युद्ध करने के लिए क्या करते हैं, जनसेना का गठन करने लगते हैं। क्या है, जनसेना का गठन करती है। वे 14 जुलाई, याद रहे, ध्यान रखिएगा, 14 जुलाई 1789 को, कहता है 14 जुलाई को फ्रांस में क्या होता है, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। कहता है 14 जुलाई 1789 को बस्तिल, क्या है, बास्तिल एक स्थान है जो क्या होता है, एक किला है जिसमें क्या है, मतलब जो राजा का प्रतीक चिन्ह के रूप में क्या है उसको रहता है। कहता है बस्तिल के किला पर आक्रमण कर वहाँ कैद, कहता है वहाँ कैद 7 कैदी को क्या किया था, आज़ाद कर देता है। क्या, जो वहाँ के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उनको आज़ाद कर देते हैं, जो 7 कैदी के उनको आज़ाद कर देता है। साथ ही, कहता है साथ ही किला के रक्षक की हत्या भी कर देते हैं। 7 कैदी को आज़ाद भी करते हैं और वहाँ के जो सैनिक होते हैं उनकी हत्या भी कर देते हैं, जो अंगरक्षक होते हैं उनको भी हत्या वो कर देते हैं। कहता है किला को, कहता है किला को लोग नष्ट कर, कहता है किला को पूरे नष्ट कर देते हैं, क्योंकि वह क्या चीज़ का, घृणा का प्रतीक होता है। नष्ट कर उसके वस्तु को स्मृति चिन्ह के रूप में क्या होते हैं, बेच देते हैं। इस घटना ने पूरे फ्रांस, कहता है इस घटना ने पूरे फ्रांस के गांव-गांव में क्रांति की शुरुआत की है। सभी लोग, कहता है सभी लोग एक साथ राजा का क्या करते हैं, विरोध के क्या होते हैं, विरोधी हो गए हैं। अतः राजा को अपनी शक्ति पर क्या है, अंत में क्या होता है, राजा को अपना क्या है कि जो उनके जो संविधान जो तैयार किया गया है उनके अनुसार अपनी शक्ति को क्या होता है, नियंत्रण करना पड़ता है। कहता है अपनी शक्ति पर संवैधानिक नियंत्रण क्या करते हैं, वो स्वीकार करते हैं। यह घटना क्या है कि पूरे फ्रांस की क्रांति में यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी घटना ने क्या किया था कि पूरे फ्रांस में क्रांति का जो मुख्य रूप का जो क्रांति का जो उद्देश्य था वो क्या होता है, इस घटना से ही पूरा होता है। क्योंकि इसी जो 14 जुलाई 1789 है, इस दिन को क्या था, फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो याद रहे, अगर इसके बारे में पूछे तो आप सीधा सा जवाब दीजिएगा कि लुई 16, कहता है लुई 16 जब पता चलता है कि राष्ट्रीय सभा के द्वारा संविधान का निर्माण हो रहा है तो वो क्या करता है, इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपनी सेना को पेरिस पर आक्रमण करने के लिए भेज देता है। लेकिन जो आम जनता थी वो भी क्या है कि राजा से युद्ध करने के लिए तैयार होते हैं। वो क्या करते हैं, जन सेना का गठन करती है। और ये कहता है बस्तिल के एक जगह है, जब बस्तिल पे एक किला, कहता है बस्तिल के किला पर वो क्या करते हैं, आक्रमण कर देते हैं। आक्रमण करने का क्या कहते हैं, उस किला में 7 जो कैदी होते हैं उनको क्या कहता है, छुड़ा लिया जाता है और उसके रक्षक की हत्या कर दी जाती है। साथ ही साथ क्या उसके जो हथियार होते हैं, गोलाबारूद होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, जो आम जनता होती है वो लूट लेते हैं और उसकी वस्तुओं को क्या कहते हैं, पूरे बाजार में स्मृति चिन्ह के रूप में बेचने लगते हैं। दूसरा कहता है, इसी में और आगे है, आप कह सकते हैं कि इस घटना, कहता है इस घटना, यह जो घटना थी वो क्या है कि पूरे फ्रांस में इस घटना का पूरा चारों तरफ चर्चा हो जाता है, जिससे गांव के गांव क्या होते हैं, राजा के विरोध हो जाते हैं। जो सामंत होते हैं, जमींदार होते हैं, जो कुलीन होते हैं, वो क्या होते हैं, अपने अपने स्थान छोड़कर भागने लगते हैं। अंत में राजा क्या है, अंत में राजा कहता है इन विरोधियों के सामने उनको क्या होता है, झुकना पड़ता है और उन्हें क्या होता है, संविधान के तहत अपनी शक्तियों को क्या होता है, स्वीकार करना पड़ता है। आप सभी आदमी से उम्मीद है कि आप जो पढ़ रहे होंगे उस पर कमेंट करेंगे। हम एक डिस्क्रिप्टिव में एक लिंक देंगे, आप सभी आदमी उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि वो 12th का आपके सर का चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। और जो भी आपके आसपास को जो भी 12th के स्टूडेंट है उनको भी आप ये बता सकते हैं कि उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग का वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में कोई दिक्कत होगा तो ज़रूर हमको कमेंट कर देंगे।